श्री गणेशाय नमः। प्रियंगुकलिकाश्यामं रूपेणा प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम। भगवान गणेश जी महाराज एवं बुध ग्रह को प्रणाम करते हुए हम बुध ग्रह वक्री होने जा रहा है 13 दिसंबर को 12:38 से 2 जनवरी तक। उसके बारे में हम विचार करेंगे कौन सी राशि के ऊपर प्रभाव रहेगा। पहला वीडियो जो हमने बनाया वो कन्या राशि तक, अब तुला राशि से मीन राशि के ऊपर हम विचार करेंगे। बुध गुरु की राशि यानी शत्रु राशि के अंदर वक्री हो रहा है। बुध बुद्धि का अधिष्ठाता देव है, तर्क सोच उसका ग्रह है। व्यक्ति की सोच बदलता है, बुध सोच के ऊपर इसका विशेष प्रभाव रहता है। और बुध शत्रु राशि के अंदर गोचर कर रहा है, तो तुला राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा उसके ऊपर हम विचार करते हैं। तुला राशि वाले और तुला लग्न वाले जातक, मैं यह जो फलादेश आपको बता रहा हूँ यह आपकी राशि और लग्न के अनुसार बता रहा हूँ। आपकी कुंडली के अंदर बुध की स्थिति क्या है, आपकी दशा कौन सी चल रही है, बुध पीड़ित है या बुध उच्च का है। क्योंकि कन्या राशि और मिथुन राशि का स्वामी बुध है। कन्या राशि के अंदर बुध उच्च का होता है और मीन राशि के अंदर बुध नीच का होता है। तुला राशि वाले जातकों के लिए, तुला लग्न वाले जातकों के लिए 9वें और 12वें घर का स्वामी होकर तीसरे घर के अंदर, पराक्रम घर के अंदर वक्री हो रहा है। तो आपके भाई बहन उससे थोड़ा आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, क्योंकि बाह्य वाणी का अधिष्ठाता बुध है। आपकी स्वयं की वाणी के कारण आपके भाई से मनमुटाव आपका उत्पन्न हो सकता है। परिवार से थोड़ी मनमुटाव की स्थिति इस समय आपको रहेगी। 9वें घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी है, तो 9वें घर अध्यात्म का घर। तुला राशि वालों के लिए यह समय आध्यात्म के लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। आपको कोई अच्छे व्यक्ति मिलेंगे जो आपको अच्छी दिशा देने वाला हो, अच्छे गुरु की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय उत्तम और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। व्यापार के लिए यह समय अच्छा रहेगा। यदि आप विदेश से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति करवाएगा। आयात या निर्यात का आप कार्य कर रहे हो तो आपको उसके अंदर सफलता की प्राप्ति करवाएगा। विदेश के अंदर आपका कोई काम रुका हुआ है, वो काम आपका पूरा होगा। यह समय आपको धन के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा खर्चा भी बढ़ाएगा। खर्चा मांगलिक खर्चा करवाएगा, शुभ खर्चा करवाएगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए यानी कोई आपका मकान नया बन सकता है, आपके कोई व्यापार नया प्रारंभ हो सकता है, आपके संतान का विवाह आदि हो सकता है, यानी मांगलिक खर्च कराने वाला यह समय रहेगा। नए वाहन का योग भी रहेगा, नई गाड़ी आदि आप ले सकते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह समय अच्छा यानी मिश्रित फल देने वाला होगा। थोड़ी मानसिक परेशानी करेगा, चिंता रहेगी आपको इस समय, लेकिन आपको आहार और व्यवहार से भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध का स्वामी तुला राशि का स्वामी शुक्र है और बुध राशि के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। तो आपको वाणी के ऊपर थोड़ी संयम बरतने की आपकी आवश्यकता आपको रहेगी। करना क्या है, आपको केवल अपने इष्ट देव का चिंतन और मनन करने की आवश्यकता रहेगी। वृश्चिक राशि का स्वामी 8वें और मंगल है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, लेकिन 8वें घर का और 11वें घर का स्वामी है और दूसरे घर के अंदर वो वक्री हो रहा है, यानी दूसरे घर के अंदर वो गोचर कर रहा है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल। हम बुध ग्रह के बारे में विचार कर रहे हैं। बुध वक्री हो रहा है, शत्रु राशि है, तो आपको धन से परेशानी करेगा। आप अपने धन के कारण परेशान रहेंगे। आपके परिवार से आपको सुख और शांति की प्राप्ति होने वाली है। माता पिता उसके आपको विशेष फल की यानी उनसे आपका विशेष लगाव रहेगा। 8वें
और 11वें घर का स्वामी है तो आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति भी कराएगा। ससुराल से आप दुखी रह सकते हैं, ससुराल से आपको परेशानी रहेगी, हो सकता है आपके ससुराल से आपकी अनबन इस समय रहे। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ससुराल से थोड़े ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति, आपको व्यापार के अंदर उन्नति की प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। धनु राशि का स्वामी गुरु और बुध धनु राशि के अंदर ही गोचर कर रहा है और उसी के अंदर वक्री हो रहा है, तो 7वें घर और 10वें घर का स्वामी है धनु राशि वालों के लिए, और लग्न के अंदर वक्री हो रहा है। तो आप थोड़े मानसिक परेशान रहेंगे, आप चिंतित रहेंगे, आपका मन अस्थिर रहेगा, आप जाना कहाँ चाहते हो और जा कहाँ रहे हो, यानी आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। आपका व्यापार स्थान ठीक रहेगा, लेकिन भागीदार आपका है, कोई पार्टनर है, उससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, उससे आपका मनमुटाव बढ़ सकता है। यदि आप नौकरी कर रहे हो तो आपको शुभ और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराने वाला यह समय रहेगा, क्योंकि 7वें और 10वें घर का स्वामी है। तो 7वां घर जीवन साथी का है, जीवन साथी का स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है, जीवन साथी से आपका मनमुटाव बढ़ सकता है। 10वां घर व्यापार के लिए आपको श्रेष्ठ रहेगा, नया कार्य आपको प्राप्त हो सकता है। उसके बाद में मकर राशि का स्वामी शनि है, बुध का जो मित्र है, 6ठे और 9वें घर का स्वामी है मकर राशि वालों के लिए बुध, और 12वें घर के अंदर वो वक्री कर रहा है। शास्त्रकार कहता है 12वें घर के अंदर कोई ग्रह बैठा है तो वो थोड़ी परेशानी कर सकता है, यानी मकर राशि वाली जातकों के लिए नेत्र संबंधी समस्या रह सकती है। आप विदेश संबंधी व्यापार करते हैं तो उसके अंदर थोड़ी आपको हानि भी हो सकती है। 12वां घर व्यय का है तो मकर राशि वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा खर्चा बढ़वाएगा, खर्च करवाएगा, यानी धन की हानि भी हो सकती है और खर्च अत्यधिक पारिवारिक हो सकता है। विवाह है, परिवार है, मित्र है, उसके अंदर यह समय खर्च करवाएगा। मकर राशि का स्वामी शनि है और मित्र है तो आपको अपव्यय के साथ साथ में थोड़ी मोटी बीमारी से आपको परेशानी हो सकती है, यानी इस समय आपको खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो आप भोजन करते हो वो वासी भोजन यानी पुराना भोजन आपको नहीं करना है, उत्तम भोजन आपको करने की है और श्रेष्ठ भोजन करने की आवश्यकता है। फिर कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है और कुंभ राशि के 5वें और 8वें घर का स्वामी है वो बुध है, और 11वें घर के अंदर वक्री कर रहा है बुध धनु राशि के अंदर। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह आगमन यानी धन जो आपका रुका हुआ है वो धन की प्राप्ति करवा सकता है। कोई आपका धन लेके बैठ गया है, आपको बार बार वो धन नहीं दे रहा है, आपका पैसे उधार दिए हुए हैं, तो कुंभ राशि वालों के लिए धन आने का समय यह श्रेष्ठ रहेगा। 5वें और 8वें घर का मालिक है 5वां घर, तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए संतान पक्ष से यह समय उत्तम रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय उत्तम रहने वाला है, विद्या की प्राप्ति कराने वाला यह समय रहेगा। आप कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई अच्छा कोर्स कर रहे हो, उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। 8वें घर का स्वामी है तो आपको अपव्यय के साथ में रिश्वत आदि से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। आकस्मिक कोई घटना आपके साथ में घट सकती है, चोट खरोच एक्सीडेंट, उसका भी थोड़ा योग आपको रह सकता है। आपको यह जो बुध है गोचर कर रहा है और वक्री है वो मिश्रित फल देने वाला होगा। कुंभ राशि वालों के लिए धन की प्राप्ति करवा सकता है, लेकिन धान्य की भी प्राप्ति करवा सकता है, लेकिन आकस्मिक नुकसान भी कर सकता है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मीन राशि का स्वामी गुरु और 4थे और 7वें घर का स्वामी है और 10वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। धनु राशि के अंदर बुध वक्री हो रहा है, धनु राशि का स्वामी भी गुरु और मीन राशि का स्वामी भी गुरु। ये जो मीन राशि वाले जातक है उनके लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। इन जातकों के लिए अपने स्वयं के रुके हुए कार्य पूर्ण होने वाले हैं। माता पक्ष पिता पक्ष उनसे भी विशेष लाभ करवाएगा। पैतृक कार्य आप कर रहे हो उसके अंदर आपको विशेष फल की प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा।
माता से भी आपका अच्छा लगाव रहेगा। यदि आप प्रॉपर्टी का कार्य कर रहे हैं, भूमि का कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर आपको यह समय लाभ की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। लेकिन नुकसान कहाँ कर सकता है? आपको मित्र से, भाई बहन आदि से आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, यानी आपको किसी का गवाही नहीं देनी इस समय। यदि आप कोर्ट का कोई मैटर चल रहा है, मित्र की कोई गवाही दे सकते हो तो आपको यह परेशानी के अंदर डाल सकता है। मीन राशि वालों के लिए यह समय उत्तम और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। इन राशि के लिए उपाय क्या करना है? तो आपका जो ये बुध का वक्री काल है उसके अंदर बुध ग्रह की उपासना, यानी बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः उसकी माला भी करनी है। गणपति महाराज की उपासना करनी है। गणपति महाराज को गुड़ और ध्रुवा और हरे मूंग चढ़ाने हैं। गाय को प्रातः काल में उठकर हरा घास देना है और साथ में आपको संकट नाशन गणेश स्तोत्र आता है उसका पाठ कीजिए या कंबल का दान दीजिए। गाय की विशेष अर्चन और पूजन कीजिए। अस्तु। जय श्री राम।